बड़ी बड़ी मोटी बुद्धि से समझ लेने वाली बात है, कोई बड़ा गहरा विज्ञान नहीं है। जीवात्मा को प्रेम चाहिए, बुद्धि उपलब्धि से चमत्कृत हो जाती है। मन तो संसार का विषय पाकर भी थोड़ी देर के लिए उछल कूद लेता है, तन की भूख भोजन से मिट जाती है। आत्मा को प्रेम चाहिए, केवल प्रेम, और प्रेमास्पद केवल श्री कृष्ण है। ये प्रेम रूपी जो घटना है ये केवल जीवात्मा और परमात्मा के ही मध्य में घट सकती है। फिर गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु वो ज्ञान रूपी प्रकाश है जिस प्रकाश में प्रेम का ये ग्रंथ पढ़ा जाता है। मैंने आपको कभी उदाहरण दिया था ना, आपके पास दृष्टि भी हो, आप पढ़ना भी जानते हो, लेकिन अंधेरा हो तो आप पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने के लिए प्रकाश चाहिए। फिर गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का वो प्रकाश है जिसमें प्रेम का ये ग्रंथ पढ़ा जाता है। और प्रकाश की उपयोगिता यही है कि जो हाथ में पुस्तक है ना उसको पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको। उसकी उपयोगिता यही है। दीपक की उपयोगिता दीपक से आरती उतारने में नहीं है। दीपक की उपयोगिता तो सदग्रंथ पढ़ लेने में है। उस प्रकाश की उपयोगिता है कुछ। और या फिर दीपक की उपयोगिता क्या है कि एक बुझा हुआ दीपक उस दीपक से जला लिया जाए। और भाई इनकी कृपा से बड़े झंझावात झेलते हुए हम यहां तक आए हैं। मैं तो चुप रहता हूं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये संभालने वाले हैं, आज तक भी संभालते आ रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। ऐसी ऐसी अटपटी घटनाएं कभी घट जाती है कि मन विचार में पड़ जाता है, भाई इसका कारण क्या है। फिर मुझे लगता है कि भाई हरि इच्छा भावी बलवाना, हमको कुछ सिखाने के लिए घटना घटी होगी। मैं तो अपना जीवन देखूं ना भाई, तो बाबा बुल्ले शाह दो पंक्तियां कहते हैं, कह रहे सज्जणा दी करम नवाजी है, ये सज्जणा दी करम नवाजी है, कंद प्यार दी उसरों टही हुई है, ये जग ला देंदा मुदता दी लज यार दे रखिया रही हुई है। तो भाई प्रभु के भरोसे बचे आए हैं अब तक, और हमको लगता है भाई जो यहां तक ले आया है अब काय को हमको बीच में छोड़ेगा, ले ही जाएगा। यहां पर भाई संभल कर तो हम रहेंगे, ऐसा हमको गुरुजनों ने सिखाया है। आप जब जब मेरी ओर देखोगे, आप जब जब मेरी ओर देखोगे, मैं आपको कहूंगा कि मेरा संकेत देखिए कहां है, उसकी ओर देखिए। मैं सदा ही, मैंने कल भी आपको कहा था ना, आप 10 बार कहोगे मैं 11 बार आपको यही उत्तर दूंगा। मेरी ओर न देखिए, मेरी बात सुनिए, प्रभु की ओर देखिए। मुझे तो आप अपना कान दीजिए, कान दीजिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। नेत्र तो प्रभु की ओर लगाइए, दृष्टि प्रभु की ओर लगाइए। और गुरु और गोविंद का यही संतुलन है, भगवान ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने यह बात कही है। कान के रास्ते, शब्द के रास्ते गुरु प्रवेश करा देता है, हृदय तक पहुंचा देता है मुझे, मेरी कथा को।